शरीफ रकम होने जा रही है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो CM पंजाब जो है वो क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में मरियम नवाज शरीफ साहबा अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने उनको नामज़द कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद हमारे जो मेंबरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस फैसले को नफूज़ कर दिया और मरियम नवाज शरीफ साहबा वाज़ेह अक्सरियत से अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी हैं। रस्मी कार्रवाई होने वाली है और मैं समझता हूँ जिस तरह हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाज़ेह अक्सरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है कि इन तमाम तरह हालात के बावजूद जब हालात मुश्किल हैं, मुल्क के अंदर महंगाई का बहरान है, तो पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के अलावा इन बहरानों से, इन मुश्किलात से और कोई पाकिस्तान के आवाम को निकाल नहीं सकता। जिस तरह 2013-14 में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, ज़बानी नहीं अमली तौर पर। विक्की पावर स्टेशन 1230 मेगावाट, हवेलिया बहादुर शाह जंग 1230 और टूर हेड बल्लो की 1230, साहिवाल वाला 1260, नंदीपुर अच्छा राणा साहब, ये भी बताइएगा ये सारे प्रोजेक्ट्स के बावजूद जो महंगाई है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे है, लोग परेशान हाल हैं। जिस तरह आपने अभी बताया कि काफ़ी जगह पे इतने हज़ार मेगावाट तैयार गई, इतने हज़ार मेगावाट तैयार की गई, पर उसके बावजूद अवाम को बिजली के बिल इतने ज़्यादा, लोग अपने जेवरात बेच के, अपनी गाड़ियाँ बेच के जो है वो इस मुश्किल तरीन सफ़र से निकल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि बिजली पैदा करना भी पाकिस्तान की आवाम की डिमांड थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने मेहनत करके पैदा किया। फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी 2013-14 में, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने 16 जून 2014 को बतौर प्राइम मिनिस्टर ज़रब अज़ब का आगाज़ किया, पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाया। अब क्योंकि 25 जुलाई 2018 को इमरान न्याजी की शक्ल में एक टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया और 4.25 साल की हुकूमत उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर दिया। IMF के साथ जो एग्रीमेंट या MOU थे वो बर वक्त, IMF के साथ तो एग्रीमेंट आप लोगों के भी हुए जिस पर महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे चली गई। आपने सही फरमाया, लेकिन 25 जुलाई 2018 को जब इमरान न्याजी को मुसल्लत किया गया, RTM सिस्टम को बैठा दिया गया, तो वो इमरान न्याजी की शक्ल में, असद उमर की शक्ल में, फिर शेख हफीज़ की शक्ल में MOU वो साइन करते रहे, हमने नहीं किए। 2019 में शहबाज ने बतौर अपोजिशन लीडर क्या बात की थी कि आओ मसाके मशीयत कर लें, डॉलर की उड़ान को कंट्रोल करें, हालात को कंट्रोल करें, तो हमारा मजाक उड़ाया गया। ये MOU तमाम PTI ने किए थे। 16 महीने की हुकूमत में हमने बिल्कुल उनकी कंटिन्यूटी थी। यानी कि आपके कहने का मकसद है ये उनके किए गए कामों को आपको खमियाजा भुगतना पड़ गया? हमें खमियाजा नहीं, पूरे मुल्क को खमियाजा भुगतना पड़ गया। और उन्होंने जो डबल ट्रिपल टाइम कर्जे लिए वो पाकिस्तान की बुनियादों को मैं समझता हूँ उन्होंने दीमक की तरह चाट लिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में और तमाम इत्तेहादी, जरदारी साहब हैं, MQM है, हम मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नामज़द कर दिया गया है। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़, नेक्स्ट वीक में सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जैसे पंजाब में, पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत दे दी है, मैं समझता हूँ, और मुस्लिम लीग नून अकेले हुकूमत बना रही है। और आपके सियासी हरीफ तो ये कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट छीना जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, बहुत सी क्यासराइयाँ भी सुनने में आती हैं। क्या कहें? जी मैं समझता हूँ कि ये बात जो उन्होंने की है कि उनका मैंडेट छीना गया है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल राणा सनाउल्लाह खान जो पंजाब के सदर थे उनकी सीट, उनको हराकर उनको मैं समझता हूँ जिताया गया है। उसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वाली लाहौर वाली सीट जो है ये भी उनको दी गई है, जवेल तीसा वाली सीट, खुरम दस्तगीर वाली सीट, इरफान डोगर वाली सीट, ये तमाम सीटें मैं समझता हूँ हमने मेहनत की थी, हमारा राइट बनता था, ये उनको दी गई हैं, तो इस पर भी एक सवालिया निशान होना चाहिए। ये वैसे ही उल्टी गंगा वाले ये लोग हैं ना, ये जुल्फी बुखारी एंड कंपनी है, ये मईद यूसुफ वाली कंपनी जो बाहर से हायर की गई थी, अब भी अमेरिकन कंपनी को हायर करके ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हालात के ख़िलाफ़ एक मैं समझता प्री प्लान, एक प्लानिंग है। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के कंट्री को पूरी दुनिया में बदनाम करने की इमरान न्याजी और उस टोले की साजिश है जो कामयाब नहीं होगी। अगर वो कहते हैं
अगर खैबर पख्तूनख्वा में वो जीतते हैं तो वो कहते हैं इलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर वो लाहौर से जीतते हैं साद रफीक साहब वाली सीट तो वो कहते हैं जी ये हमारा मैंडेट है। तो जहाँ से हारते हैं फिर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उल्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ यही दोहरापन है, यही जमहूरियत के नाम पर एक बदनमा दाग है जो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने की साजिश है। यार शहबाज शरीफ ने, हमने तो 100 अरब में लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान मोटरवे ये मेट्रो बस बनाई थी, तो उन्होंने 125 अरब में पेशावर वाली बनाई थी और आवाम को जवाबदेही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हालात मुश्किल हैं, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में हम पंजाब हो या मरकज़ हो या तमाम सूबे हों, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, हम हर जगह पर अपना काम करके आवाम को इस महंगाई जैसे मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े इशू से इंशाल्लाह हमने महफूज भी करना है, हमने अपना रोल भी प्ले करना है। मरियम नवाज़ी साहबा और उनके साथ जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत करेगी। आप जैसे दोस्तों के भी हम मशकूर हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया जब हमारी रहनुमाई कर रहा है, मज़ीद करेगा, तो इंशाल्लाह इन बहरानों से पाकिस्तान की आवाम को हमने निकालना है। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि ओबियसली मियाँ साहब के बाद मैडम मरियम नवाज़ ने एक मुल्क को लेके चली, अपनी पार्टी को लेके चली। आप क्या समझते हैं जो मंशूर उन्होंने रेडी किया है कि आया कि वो आम आदमी को कोई समरात मुहैया करेगा? मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कल हम रायगढ़ में थे, नमाज जुमा उनके साथ अदा किया और वहाँ पर काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने सबसे बात की, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, डिस्कशन की। और यही मियाँ नवाज शरीफ साहब की उसने खूबसूरती है कि वो आम वर्कर को भी वक़्त देते हैं, मौका देते हैं। आम आदमी को कोई समरात मुहैया करेगा? मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कल हम रायगढ़ में थे, नमाज जुमा उनके साथ अदा किया और वहाँ पर काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने सबसे बात की, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, डिस्कशन की। और यही मियाँ नवाज शरीफ साहब की उसने खूबसूरती है कि वो आम वर्कर को भी वक़्त देते हैं, मौका देते हैं। तो इंशाअल्लाह ये वसी तर जो मशावरत है आम वर्कर से, मेंबर CWC से, मेंबर CEC से और मीडिया पर्सन से, यही हमारी रहनुमाई का सबब बनेगी और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान को महंगाई जैसे सबसे बड़े इशू से इंशाअल्लाह निजात देनी है। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, वो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर, मरियम नवाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर, और उसी तरह हमारी जितनी टीम है, वो राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। हम मेहनत करेंगे, मेहनत की ज़रूरत है। हालात अच्छे नहीं हैं लेकिन मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना साहब का ये कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान फूलेगा भी और फलेगा भी, और मरियम नवाज़ साहिबा इंशाअल्लाह इस महंगाई के चुंगल से आम आदमी को रिलीफ ज़रूर दिलवाएंगे। जी।